अभी इसी समय इजराइल अमेरिका का जॉइंट हमला यमन पे हो रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, और यमन ने उस पे एक नया खुलासा किया है। यमन ने कहा है ये हमला तो हम झेल लेंगे, लेकिन पिछले 48 घंटों में हमने जो बमबारी की है, जो अमेरिकन जहाज ट्रूमन को मारा है रेड सी पे, जो हमने इजराइल के अंदर बमबारी की है, उसको इस बार पूरी तरीके से दबाने की कोशिश है। हालांकि एक खबर कल रात को जब मैं वीडियो बना चुका था उसके बाद आई थी कि इजराइल के होलेत इलाके में एक ब्लास्ट हुआ है, और वो बाद में पता चला कि यमन के द्वारा वो भेजी हुई मिसाइल थी। आज भी सुबह यमन ने मिसाइलों से मारा है इजराइल को। डिटेल मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज यानी 10 जनवरी 2025, और 10 जनवरी 2025 को बहुत सारी नई चीजें आई हैं, जो टर्की को लेके, सीरिया को लेके, अफगानिस्तान को लेके। उसके बाद एक नया आंकड़ा भी आया है कि गाजा में कितने लोग मारे गए। एक्चुअली एक लैंसेट नाम का एक थोड़ा इलीट एकेडमिक जर्नल है, उसने नए फिगर छापे हैं जो कहीं ज्यादा है, और उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। उसके बाद कबतिया में जिस तरीके से हमास, कबतिया वेस्ट बैंक जेनिन में हमास और आईडीएफ के बीच पिछले 48 घंटे से लड़ाई हो रही है। कल बहुत सारे इजरायली फोर्सेस वहां मारे गए हैं। उसके बाद आज इजराइल ने पूरी तरीके से वहां पर छापा मारा। फिर भी इतना समय हो गया है, 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, और उसके बाद भी इजरायली फोर्स कुछ नहीं कर पा रही है वहां पर। उसने एक लड़ाके को मारा है, कुछ सिविलियंस को मारा है। पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से कोलैप्स हो गई है, क्योंकि जेनिन में कहीं उसका नामो निशान नहीं बचा है। अब आप देखिए, जो यमन ने जो एक स्टेटमेंट दिया है कि हमने पिछले 48 घंटों में यूएसएस हैरी एस ट्रूमन, यानी यूएसएस मतलब जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है सोफिस्टिकेटेड, जिससे हवाई जहाज उड़ के बॉम्बिंग करते हैं, यूएसएस हैरी एस ट्रूमन, जिसको कई बार पहले यमन मार चुका है। और फिर से याद दिला दें कि 3 यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर, रूजवेल्ट, इब्राहिम, और एक और जो उनके, आइसनहावर, ये 3 कैरियर ऑलरेडी यमन वापस कर चुका है। ये देखिए चौथा है, और उस पे इन्होंने मारा है क्रूज मिसाइल और ड्रोन से मारा। द ऑपरेशन वाज कैरिड आउट बाय मिसाइल फोर्स एंड द एयर फोर्स, एंड द ऑपरेशन सक्सीडेड इन thwarting a new air attack against our country from that carrier. अब आप देखिए, अब इसका मतलब यह है कि जो अभी हमला हो रहा है, देखिए अब यहीं पर देखिए खेल है। अभी जो हमला हो रहा है, जो इजराइल क्लेम कर रहा है कि हम बहुत दिनों से प्लान कर रहे थे, और पिछले दिनों जो यमन ने मारा उससे उसका कोई साबका नहीं है, ये अलग से हम यमन की प्लानिंग अमेरिका और इजराइल की चल रही थी। और अगर ये बात सच है तो ये बताइए कि इसी समय यमन जब मार रहा, और यमन ने जो हैरी एस ट्रूमन पे मारा है, जिसपे वो लगातार मार रहा है, तो हैरी एस ट्रूमन से ही तो जहाज उड़ के यमन पे बॉम्बिंग करेंगे। इजराइल के जहाज हम मान सकते हैं कि चलिए इजराइल ने अपने जहाज भेजे हैं, लेकिन इजराइल के जहाज वहां पर एक बड़े लेवल की बॉम्बिंग कर रहे हैं, वो कुछ एरिया में कर रहे होंगे। लेकिन इजराइल ये क्यों कह रहा है कि यूएस और इजराइल मिलकर बॉम्बिंग कर रहे हैं, जब हैरी एस ट्रूमन से हवाई जहाज उड़े भी नहीं है? दूसरी संभावना, और यहां भी यमन की जीत है। दूसरी संभावना यह है कि कोई नया एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका लाया है, या उसने अपने बगल के कुछ जो उसके अरब देश हैं, यहां पर उसके बेसेस, आप तो जानते हैं कतार में बेस है, सऊदी अरेबिया में बेस है, बहरीन में बेस है, यूएई में बेस है, कुवैत में बेस है, सारी जगह यूएस के बेसेस है। यूएई में नहीं है, सॉरी, कुवैत में है। तो ये सारी जगहों से भी यूएस क्या वहां पर फायरिंग कर रहा है? क्या जो सीरिया में बेसेस हैं वहां से फायरिंग कर रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। और ये अगर, क्योंकि देखिए पहले भी यमन पे बम्बार्डमेंट हो चुके हैं, और यमन उन बम्बार्डमेंट को झेल चुका है, और उससे उसका कोई क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, बल्कि उसने वापस मारा है। और आज भी यही हो रहा है। अभी इजराइल कह रहा है अभी हम बमबारी कर रहे हैं, और यमन कह रहा है अभी हम भी मार रहे हैं। अब आप बताइए, ये पूरी सिचुएशन है। देखिए, मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा, ये इस वीडियो में काफी सारे टॉपिक्स, इनफैक्ट रशियन यूक्रेन वॉर की भी कुछ पहलू मैं कवर करना चाहता हूं, तो इसको आप अंत तक देखिएगा, चाहे इसकी लेंथ जैसी भी हो। बहुत सारे लोग कहते हैं 10 मिनट का बनाइए, इसका बनाइए। 10 मिनट का बनाने हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसमें वही बात होती है कि उसके जो यूट्यूब ऑल्गोरिथम है वो हमारे साथ ज़्यादा ही कुछ मेहरबान है, और वो हमारे
वो कम कर देता है, व्यूज कम कर देता है, इसको कर देता है। हालांकि 10 मिनट के बनाने, अभी शॉर्ट्स 3 मिनट के हो गए, तो मैं 3 मिनट के शॉर्ट्स भी बनाऊंगा। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिए। मेरा अभी 10,000 पूरा हुआ है। मेरे ऊपर कितना हमले हुए हैं आप जानते हैं, हर तरफ से। मतलब यूट्यूब ने तो बंदी किया, सीरिया वॉर के बाद फिर मेरे ही समर्थकों का एक हिस्सा मेरे पीछे पड़ गया। अरे सऊदी अरब से लेके तमाम ऐसे देश हैं जो अमेरिकन बेसेस रखते हैं, इजराइल से समझौता करने वाले थे, हमास की उन्होंने मदद नहीं की। कोई है यहां पर सुन्नी जो यहिया सिनवार से बड़ा मुजाहिद है? अगर है तो वो सामने आए और वो ये कहे इस बात को कि यहिया सिनवार गलत थे। अगर नहीं हिम्मत है तो उसके बाद जो अमरीश मिश्रा कह रहा है उसको तुम्हें मानना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यह आप समझ लीजिए। इसमें मैं रेजिस्टेंस का आदमी हूं और रेजिस्टेंस के आदमी को इस तरह से चैलेंज नहीं किया जाता है। यह बात ध्यान में रखने की बात है। अभी देखिए, जो मैं आपसे फिर से कह रहा हूं कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। इसमें सारी बातें मैंने देखी, अफगानिस्तान के बारे में भी बताया कि कैसे उन्होंने वहाबी किताब बैन कर दी है और ये अच्छा डेवलपमेंट है, ये बहुत ही बेहतर डेवलपमेंट है। अब देखिए, यमन ने जो एक और जो उसके आगे बयान दिया है कि इजरायली की ड्रोन से जाफा तेल अवीव पे उसने मारा है और यहां पर उसने अभी और दोबारा, मतलब जो हॉलेट में जो बम्बार्डमेंट हुआ था जिसकी खबर आई थी, उसके बाद फिर देखिए जो कबतिया में जो फिर से आर्म्ड क्लैशेस शुरू हो गए हैं, उसके बारे में भी देखिए। कल क्या हुआ था कि कल एक एक्सेस पे, अल मनशिया एक्सेस पे, वहां पर एक जगह और वो आपको बाद में बताऊंगा, वहां पर फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने ट्रैप कर दिया था आईडीएफ फोर्सेस को और उनको काफी लोगों को मारा और उसके बाद इवैक्यूएशन भी हुआ। तो उस पे इजराइल ने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। उस पे हमास का बयान आया आज। उन्होंने कहा कि हम चैलेंज करते हैं कि आज सुबह उन्होंने डॉन का नाम लिया कि 10 जनवरी की डॉन को क्या हुआ था इसके ये तुलकरेम की जनन, मतलब इसके तुलकरेम के नूर शम्स कैंप के एक्सेस पे ये सुबह हुआ था। उसके बाद कबतिया में भी कल से लड़ाई चल रही जो अभी तक जारी है। जो मैंने पहले आपको बताया कि कबतिया में ये चीज हुई थी, नहीं, ये चीज तुलकरेम में हुई थी, अल मनशिया एक्सेस पे, नूर शम्स कैंप के पास, जिसमें कई इजरायली सोल्जर्स मारे गए थे। उसके बाद उन्होंने कबतिया पे हमला कर दिया और कबतिया ऐसी जगह है कि जहां पैलेस्टीनियन अथॉरिटी उसी के दूर घेरा डाले हुए है, लेकिन गद्दार महमूद अब्बास वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसकी पूरी की पूरी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कोलैप्स कर रही है। कबतिया की लड़ाई यही बता रही है। उसके बाद आगे देखिए, जो नए आंकड़े आए हैं, ये मैगजीन है द लैंसेट एक मैगजीन है, उसके नए आंकड़े आए हैं। उसमें ये कह रहे हैं वो, जैसे अभी गाजा के अंदर जो एक एस्टिमेट है कि 45,000 कुछ लोग 45 या 40,000 कुछ लोग शहीद हुए, इसमें आ रहा है कि 64,220 लोग अक्टूबर 2023 से जून 2024 तक 64,000 लोग, 2,060 लोग मारे गए। यानी जून, मतलब अभी से अब 6-7 महीने हो गए, इसमें तो और भी इस पे इजाफा हो गया होगा। उसके बाद 59.1% विमेन एंड चिल्ड्रन हैं और उसमें जो 65 साल के ऊपर जो लोग हैं उनका 59.1% है इस 64,260 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हम, जो ये इजराइल कहता है कि हमने हमास के लोगों को मारा, हमने 30,000 हमास के लोगों को मार दिया। कहाँ हमास के? ये 59.1% इसमें औरतें, बच्चे और 65 साल के ऊपर के लोग हैं। देखिए, अब ये वॉर ऑफ एनिहिलेशन है, आर पार की लड़ाई है। इससे जिसको पीछे हटना वो अभी हट जाए। जिसको जो सब्सक्राइबर्स हमारे हैं वो जो सुनना चाहते हैं, ये न्यूज़ सच्चाई सुनना चाहते हैं, वो आएंगे। जो सच्चाई नहीं सुनना चाहते हैं, जो कहेंगे आप सऊदी अरब को क्रिटिसाइज मत करिए, इसको मत करिए, तो वो अपना रास्ता ढूंढेंगे। उसके बाद देखिए कि जो पूरा जो माहौल अमेरिका ने बनाया, और ये जो लैंसेट मैगजीन है, ये खुद जो है ये सिस्टम, मतलब अमेरिकन इजराइल जो पूरा एक एक्सेस है, उसकी खुद की ये मैगजीन है। उसके बाद देखिए, जो एक इतमार बिन गिविर, जिनको लेके नेतन्याहू से इनका झगड़ा पिछले दिनों हो गया था, इन्होंने फिर से एक बार कहा है कि क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं और बजट को लेकर इनका झगड़ा नेतन्याहू से हुआ था और बाकी सब, तो इनका ये कहना है कि जो इजराइल के अंदर जो अरब लैंड्स हैं, यानी जो इजराइल के सिटीजन्स हैं अरब्स, उनकी भी जमीन को अगर उसको परमिट नहीं है, एकदम जैसे
योगी आदित्यनाथ वाला बुलडोजर, उसको डिमोलिश कर दो, ये इनका कहना है। उसके बाद देखिए, आज खान यूनिस में कुछ फिलिस्तीनी लोगों को अगवा करके उनको गोली मारने का एक पूरा एक अभियान चला, जिसमें 3 फिलिस्तीनी युवकों को उन्होंने उठाया, लेकिन उनको रेजिस्टेंस ने छुड़ा लिया। फिर इतमार बिन गिविर के बारे में एक और रिपोर्ट आई कि वो एक वीडियो आया कि वो कुछ जेल क्योंकि जेल भी उसके अंडर है, कुछ जेलों को विजिट कर रहा है, उसके अंदर फिलिस्तीनी जो कैदी हैं, और उनको वो कह रहा है कि देखो हमने इनको कुत्तों की तरह रखा है। इस तरीके से वो कह रहा है। और ये देखिए फ्रस्ट्रेशन है, ये एक हारती हुई लड़ाई जो आप पूरा कर रहे हैं, उसका ये फ्रस्ट्रेशन है। उसके बाद देखिए, जो अमेरिका में आग लगी है, जो हॉलीवुड में आग लगी है, उसको लेके जो हम लोगों ने उसको गाजा से कंपेयर किया था, और एक्स पे भी किया, यहां भी किया, कि गाजा की जो मतलब गाजा की जो तबाही है, जो अमेरिका की तबाही है, एक बड़ा हिस्सा हॉलीवुड का वो इजराइल के साथ है, जेनोसाइड पे चुप है। उसको लेके देखिए, जेमी ली क्यूट्रिस, ये जो एक्ट्रेस है, इनकी एक फिल्म आ रही है अभी, शोगर्ल, द लास्ट शोगर्ल। इन्होंने उसमें कहा, इन्होंने खुद ही कंपेयर कर दिया कि गाजा जो है उसकी तरह हॉलीवुड हो गया है। ये खुद इन्होंने ये कंपेयर किया। उसके बाद देखिए, एक यूएस में और एक घटना हुई कि एक प्रो पैलेस्टाइन एक जिम में एक मतलब जो अपनी फिटनेस के लिए यूएस में जाता था, ये न्यूयॉर्क की घटना है मोस्ट ऑफली। इसमें देखिए, उसने एक टी शर्ट पहनी थी, वो प्रो पैलेस्टाइन व्हाइट अमेरिकन एक्टिविस्ट था। इसने टी शर्ट पहनी थी, इजराइल किल्स चिल्ड्रन। उस पर उसकी मेंबरशिप कैंसिल हो गई जिम की, पुलिस को बुला लिया गया, और वो 3 साल से जिम का मेंबर था। यही जैसे मैंने आपको बताया था, जो बास्केटबॉल स्टार ओवन, जिसके बारे में उसने भी फ्री पैलेस्टाइन ट्वीट कर दिया था, उसके ऊपर इतने फोन आ गए, ये सारी चीजें आ गई। उसके बाद देखिए, जो कबतिया की लड़ाई है, उसमें इजरायली अभी देखिए क्या है ना, वहां री इन्फोर्समेंट लगातार इजराइल भेज रहा है। उसके बाद देखिए, जेरूसलम में वेस्ट बैंक में जो बाब अल खलील, जो एक जगह है जहां फिलिस्तीनी कुछ कैदी हैं, वहां पर एक विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हुई, जिसको लेके अभी अंतर विरोधी खबरें आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहां पर गोली चली है। अभी उसके बारे में कंफर्मेशन पूरी तरह से नहीं आया है। उसके बाद देखिए, जो हमास ने अल जजीरा को बयान दिया, और उसने कहा कि नेतन्याहू जो है, वो जो लोग मिसिंग हैं, जो लोग पैलेस्टीनियंस मिसिंग हैं, उनको लेके वो कोई भी चीज मतलब जो लोग गिरफ्तार हुए वो मिसिंग है। एक तो होता है कि गिरफ्तार हुए रजिस्टर्ड है, उनके नाम है। एक जो गिरफ्तार हुए जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिसमें वो डॉक्टर हुसाम अबू साफिया को भी रख रहे हैं। हालांकि सब लोग कह रहे हैं कि उनके साथ टॉर्चर हुआ है, और वो वहीं पर इजराइल के मतलब जेल में है, सबसे जो कुख्यात वहां की जेल है। तो अब यहां पर जो पूरी स्थिति है, हमास ने अल जजीरा से कहा है, क्योंकि अल जजीरा को पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने वेस्ट बैंक से बैन कर दिया, तो और हमास ने उससे कहा है कि ये जो इवेजन है, इसका मतलब है कि एक भारी संख्या में जो फिलिस्तीनी हैं, उनको इन लोगों ने गायब किया है। फिर देखिए, जो एक यूएनओ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कई सेक्सुअल क्राइम्स डॉक्यूमेंट किए हैं जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स के साथ वहां पर अंदर जेल में हुए हैं, और उन्होंने ये रिकमेंड किया है यूएनओ को कि इजराइल को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। और इसी के साथ साथ 1-1.5 महीने पहले की एक घटना हुई थी गाजा में, जहां कुछ बच्चों को इजराइल ने गोली मारी थी, उसका वीडियो आज आ गया है, और वो बड़ा ही, और अल शती कैंप में उसका वीडियो आ गया है। उसको भी लेके पारा बहुत हाई है, कई इंटरनेशनल एजेंसीज उस पर भी बोल रही हैं। उसके बाद देखिए, अब अरब देशों पे भी देखिए कैसे दबाव पड़ रहा है जनता का, है वो इजराइल के साथ, उन्होंने सारा कुछ गलत काम किया है इजराइल के साथ मिलकर। लेकिन अब देखिए, कुवैत में एक फज्र अल सईद नाम की महिला, एक वहां की सेलिब्रिटी है, और उनको जो है 21 दिनों के लिए जेल में डाल दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन करो। भाई, जो कुवैत ऑलरेडी कर रहा था नॉर्मलाइजेशन, ये मतलब प्रो इजराइली है ये फज्र अल सईद। अब इसको जो कुवैत ने पहले बिल्कुल फ्री थी कुछ भी कहने के लिए, अब जब वहां पर पूरा एक प्रेशर पड़ा है जनता का, जब हमास का ये पड़ा है, तो उसके बाद उसको जो है गिरफ्तार किया है 21 दिनों के लिए। उसके बाद देखिए, सेटलर मिलिशियाज ने पैलेस्टीनियन फैमिलीज
सुसिया में नॉर्थ ऑफ हिब्रॉन, वहाँ पर अटैक किया। वहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कई दिनों से जंग चल रही है और ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। और एक बड़ी अजीब सी बात हुई जर्मनी में। जर्मनी में जो इलेक्शन होने वाला है और जो राइट विंग पार्टी AFD है, अभी रूलिंग पार्टी वहाँ की तथाकथित सोशल डेमोक्रेट है, लेकिन वो इजराइल की पूरी तरह से साथ है। देखिए, जब से बाइडेन और कमला हैरिस साफ तौर पे नंगे हो गए कि वो लोग अपने को लिबरल और डेमोक्रेट और सोशलिस्ट जाने क्या क्या कहते थे और वो हत्यारे निकले, उसी तरीके से जर्मनी में जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो हत्यारी निकली। उसने जो अभी सत्ता में शोल्स जिसका चांसलर है, और उसने इजराइल का साथ दिया। वहां जो इलेक्शन होने वाला, वहां राइट विंग जो लीडर है, एक महिला है, वो उसके जीतने की संभावना है। उसने एलोन मस्क से क्या कहा, देखिए अब कैसे ये पागलपंथी का एक दौर चल रहा है। एलोन मस्क, उसने कहा हिटलर तो कम्युनिस्ट था और उसने इसीलिए जूस को मारा, और इसीलिए लेफ्टिस्ट जो है वो पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करते हैं, और एंटी सेमिटिज्म जो है ये एंटी इजराइल मूवमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। उसके बाद उसने कहा कि ये भी, अब सोचिए वो जर्मनी में रहती है जहां पर ये कहना कि उसने ये भी कहा कि नाजिज्म जो है वो असली में फार राइट नहीं था, नाजिज्म सही था, और उसको जो है ये हिटलर ने टेक ओवर कर लिया जो कि कम्युनिस्ट था। जबकि सब लोग जानते हैं इतिहास में कि कम्युनिस्ट पार्टी सही हिटलर की सबसे बड़ी एनिमी थी, और सबसे पहले उसने जूस के भी पहले कम्युनिस्टों को खत्म किया। सब कुछ हुआ, उसका रिकॉर्ड है पूरा, लाखों कम्युनिस्ट मारे गए वहां सबसे पहले। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भी जितने जूस थे उसके बराबर जर्मन कम्युनिस्ट थे। ये बात तो हिटलर को, जबकि हिटलर और नाजिज्म को आप कह रही हैं सही है, और आप इजराइल का भी समर्थन कर रही हैं, तो वो बात सही हो जाती है कि जो जायनिस्ट थे 1934 से ये हिटलर के साथ थे, इन्होंने ही हिटलर को एक तरीके से फाइनेंस किया था। जो लोग ने इजराइल बनाया, जो जायनिस्ट थे, जो कि 1934 का हावेरी एग्रीमेंट है, जिसमें इन लोगों ने ये कहा था कि मतलब जिसमें ये बात थी कि हिटलर वहां जुल्म करेगा जूस पे, फिर जूस आएंगे फिलिस्तीनियों को यहां बेदखल करेंगे और पूरा अमेरिका और ब्रिटेन उनकी मदद करेंगे। ये पूरा गेम देखिए, ये एक साफ तौर पे ये गेम खुलता है। उसके बाद देखिए जो एक और अजीब सी बात निकली, खैर वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, कि जो एक इजराइल का फेमस एक असैसिन रहा है जिसने आइकमैन को, जो कि बहुत कुख्यात नाजी था, उसको पकड़ा। उसने भी AFD को, यानी ये जो पार्टी है राइट विंग पार्टी जो नाजिज्म को सही मानती है, वो उसको सपोर्ट कर दिया था। ये इसका 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 जो नाम है वो रफ़ी ईटान द स्टिंकर जिसको कहा जाता है, जिसने आइकमैन को पकड़ा था। उसके बाद देखिए इजरायली सेटलर्स ने जेनिन में के जाबा एरिया में, जो कि कवातिया से अलग है, वहां पर भी कुछ हमला करने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसके बाद देखिए इजराइल का एक इजराइल की तरफ से भी बयान आया कि टर्की सीरिया में घुसने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हम और ज्यादा दिन वहां रहेंगे। अब ये रोज नया बहाना ढूंढते हैं। अभी ये कह रहे थे हम चाहते हैं कि वहां पर एक आतंकवादी सरकार ना बने, तो चलिए अमेरिका ने कह दिया आतंकवादी नहीं है वो जुलानी। अब कह रहे हैं कि टर्की का खतरा है। तो ये रोज नए नए बहाने निकालेंगे, और आप परिस्थिति देख लीजिए, ये दिन बहुत नजदीक आएगा जब टर्की को भी इजराइल के साथ दो दो हाथ करने पड़ेंगे, बाकी अरब मुल्कों को भी करने पड़ेंगे। लेकिन बाकी अरब मुल्क और टर्की को फोर्स करने के लिए यह जरूरी है कि अभी उनकी आलोचना की जाए, बने फिलिस्तीनियों के साथ वो खड़े हों। इसके लिए जरूरी है कि उनकी आलोचना करनी चाहिए, उनकी अभी आलोचना की जाए। क्योंकि देखिए ईरान वाला जो एंगल है, ईरान तैयार है पूरी तरीके से, और ईरान में मैंने आपको बताया था कल, और मैंने और भी इंटरव्यूज मेरे जो कल आए थे 2, उसमें भी बोलता है हिंदुस्तान और स्टार मीडिया वर्ल्ड में, उसमें भी मैंने कहा था कि ईरान ने अपना एक ऐसी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है जिसमें इंफ्रारेड सिस्टम्स के साथ एक जो लॉइटरिंग डिफेंस मिसाइल्स हैं वो ईरान ने डेवलप कर लिए हैं, और वो किसी भी अटैक को थ्वॉट कर सकती हैं। और उसको लेके ईरान के जो IRGC के जनरल हैं उनका भी बयान आया, और उन्होंने साफ, अच्छा ये देखिए, ये जो लॉइटरिंग डिफेंस मिसाइल सिस्टम जो मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करेगा, ईरान ने जो बनाया वो रेजवान नाम है, और एक और उन्होंने राद नाम से एक लॉइटरिंग म्यूनिशन उन्होंने बना दिया है। ये जो राड है ये रशिया के लैंसेट एक सिस्टम पे बेस्ड है। अब ये सारी चीजें जो अमेरिका के स्टेल्थ बॉम्ब्स हैं, यानी जो वो चमगादड़ की शक्ल के, वो जो बहुत ही डेंजरस, जो दुनिया की सबसे एडवांस, मतलब जिनको 222 मिलियन का एक स्टेल्थ बॉम्ब है,
और ड्रोन्स कैरी करता है वो, और न्यूक्लियर वॉरहेड भी कैरी कर सकता है, और 3-4 वो F-35 और F-18 के का जितना कॉस्ट है उसके बराबर है, तो उसको भी ये थ्वॉट कर सकता है। ये सारी चीजें आप देखिए। अच्छा, लेबनान में इजराइल ने नया पैतरा खेला। उन्होंने कहा है कि हमको एक जो बफर जोन है वो चाहिए, और वो पैतरा इन्होंने गाजा में भी खेलने की कोशिश की, कि कह रहे हैं कि गाजा और मतलब जो समझौते की बातचीत चल रही है उसमें ये कह रहे हैं कि गाजा और जो इजरायली एरिया, जो इजरायली सेटलमेंट्स हैं गाजा से लगे हुए, उनके बीच कम से कम 1000 मीटर का एक बफर जोन होना चाहिए, मतलब नो मैन्स लैंड होनी चाहिए। वहां बफर जोन कहां बनेगा वो एक अलग सवाल है। उसके बाद देखिए, जो लेबनान में जो जोसेफ आउन जो वहां के प्रेसिडेंट चुने गए हैं, उसमें मैंने बताया था आपको कि लेबनान हिजबुल्लाह की एक तरह की जीत है, क्योंकि अमेरिका चाह रहा था कि हिजबुल्लाह इस इलेक्शन में जोसेफ आउन को वो करे, फिर उसके बाद क्रिश्चियंस में ये मैसेज जाए और एक वहां पर फिर से वो एक शिया सुन्नी क्रिश्चियन झगड़ा पैदा करे, लेकिन वो संभव नहीं हुआ। उसको हिजबुल्लाह ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया। ईरान की तरफ से भी बिल्कुल सही कदम लिए गए। और उसके बाद देखिए कि जो कैलिफोर्निया में जो डैमेज हुआ है, $150 बिलियन का डैमेज अभी तक हो चुका है। बहुत सारे जो वहां पर जो घर हैं वो पूरी तरह से जल गए हैं। अफगानिस्तान को लेके जो मैंने कल आपसे बात कही थी, अफगानिस्तान की फोर्सेस ने कुछ नई मिलिट्री एक्सरसाइजेज शुरू की है। अब पाकिस्तान से उनका कुछ जो चल रहा था, जिसको मेरी खबर है कि ईरान ने जिसको रुकवाया, उसको लेके अफगानिस्तान में कुछ मतलब उसके बाद अफगानिस्तान में कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी मिलिट्री चल रही है। और अभी देखिए उन्होंने कल ही अब्दुल वहाब के उसको बैन किया। तो ये देखिए सारे आज की मुख्य खबरें हैं। कल मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।